नीतीश कुमार ने जो लड़ाई लगवाया था, उसका घर जलाकर लव राज किया था, इसी को जो देखते हुए जो है हम लोगों ने आंदोलन छेड़ा अम्बेडकर परिचर्चा के माध्यम से कि संविधान की बातों को विखंडन करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू। इसी को देखते हुए कुशवाहा समाज राष्ट्रीय जनता दल की तरफ अग्रसर हुआ। राष्ट्रीय जनता दल ने भी दोनों हाथ फैलाकर इनको टिकट दिया। आज नतीजा ये हुआ कि विचलित हो गए बीजेपी और एनडीए, बीजेपी और जेडीयू वाले, और मुखौटों को सामने लाकर वोट की किडनैपिंग करना चाहते हैं। अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद सिंह ने कहा था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, इस 90 पर 10 का कब्जा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आज उन्हीं की 103वीं जयंती है और आपको बता दें कि तमाम राजनीतिक दल, चाहे भाजपा हो, राजद हो या कोई भी पार्टी हो, सभी उनकी जयंती को मना रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे। अभी हम राजद कार्यालय में मौजूद हैं और हमारे साथ बात करने के लिए राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध मेहता मौजूद हैं। क्या कहेंगे सर, आज बाबू जगदेव प्रसाद सिंह की 103वीं जयंती। देखिए, जिस धरती पे हम लोग खड़े हैं वो सम्राट अशोक की धरती है। सम्राट अशोक के जो चक्र हैं, जो संविधान के प्रतीक हैं, भारत के प्रतीक हैं और बहुजनवादी परंपरा के प्रतीक है। जैसा कि 24 तीलियों में जो है चक्र के यही अंकित किया हुआ है। इसी मूल्य को लेके बाबा साहेब अम्बेडकर और संविधान के निर्माताओं ने संविधान में अंकित किया हुआ है। इसी मूल्य को लेकर बाबू जगदेव बाबू आगे बढ़े। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वो लिटरेचर में और इकोनॉमिक्स में एमए थे, तो जो है उनके जहन में सामाजिक क्रांति और आर्थिक न्याय की बात थी, और अपने जहन की बात जो है उन्होंने अपने चरितार्थ किया अपने समाज में, जिसके कारण ही सामंतवादियों ने जगदेव बाबू की हत्या कर दी गई। लेकिन जब लालू प्रसाद यादव जी सत्ता में आते हैं तो जिस कारण उनकी हत्या हुई, जो आंदोलन चल रहा था कि पुनपुन का पानी जो है खेतों में आए, ताकि उनका मानना था कि अगर खेत अगर सूखा है तो पेट भी सूखा रहेगा। तो जगदेव बाबू की इस सपना को माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने जब ये मुख्यमंत्री बने तो पूरा किया। इतना ही नहीं, ज्वलंत मुद्दे को लेके जगदेव बाबू आगे बढ़े थे, जिनकी हत्या हुई। इस ज्वलंत मुद्दे के कारण कुछ लोग उनको उग्रवादी भी कहने लगे थे। लेकिन जब लालू प्रसाद यादव जी सत्ता में आते हैं 1990 में, तो जगदेव बाबू को अमर शहीद का दर्जा दिया जाता है, और आज वो अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी हैं। और हर चौक चौराहे पे उनकी जो है जयंती और शहादत दिवस मनाई जाती है। हर पॉलिटिकल पार्टी मना रहा है। जगदेव बाबू को अमर शहीद बनाने वाले माननीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, और लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी उन्हीं के मूल्यों को लेकर सामाजिक क्रांति और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की बात कर कर जो है आज तेजस्वी जी भी आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारी पार्टी सच्ची श्रद्धांजलि जगदेव बाबू को दे रही है, सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की बात कर कर। तो हम मानते हैं कि आने वाला विधानसभा में भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू कुछ मुखौटों को सामने लाकर, कुछ वर्चस्ववादी को सामने लाकर, नागपुर वाले आइडियोलॉजी को सामने लाकर, पाटलीग्राम, पाटलिपुत्र और अशोक के धरती पे उसको सामने लाके खड़ा कर देती है। जनमानस जान गई है कि एक तरफ सामंतवादी आइडियोलॉजी है, दूसरी तरफ जो है बहुजनवादी है। अब जो है समांती लोग खेतों में नहीं मिल रहे हैं, जी बिल्कुल, गाँव में नहीं मिल रहे हैं। आजकल समांती यूनिवर्सिटी में मिलते हैं, आजकल समांती कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से न्यायपालिका में दिख रहे हैं। क्या लगता है सर, कौन जगदेव बाबू के असली आदर्शों पर चल रहा है? क्योंकि जयंती तो सभी पार्टियां मना रही है। अभी तो मैंने बोला, हमारा तो इतिहास ही यही है। जिस धरती पे हम खड़े हैं बहुजनवादियों की धरती है। जिस आइडियोलॉजी को वो फॉलो कर रहे हैं बीजेपी और जेडीयू, वो आइडियोलॉजी समांतियों की आइडियोलॉजी है, मनुवादियों की आइडियोलॉजी। बीजेपी चेहरा तो बना रही है सम्राट चौधरी को। वही तो मैं कह रहा हूँ कि कुछ मुखौटों को आगे कर कर बहुजनवादी की वोट लेने की, किडनैपिंग करने की गहरी साजिश है। हमारे अपने लोगों को आगे रखकर इस तरीके का वोट लेकर काम जो है नागपुर वाले का हो। जगदेव बाबू का मानना था कल्याणकारी राज्य की अवधारणा होनी चाहिए, जो संविधान में लिखा हुआ है। तभी तो वो कहते थे 100 में 90 शोषित है। अरे भाई, संसाधनों पे गरीबों का और आम जन का उतना ही हक है जितना अमीरों का हक है। लेकिन यहाँ तो देखा गया है कि योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग बना दिया पिछले 10 सालों में, और इतना ही नहीं, लगभग 100 पीएसयू को इन्होंने बेच दिया, डिसइन्वेस्ट कर दिया। चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एविएशन हो,
चाहे वो पानी का जहाज हो, चाहे हवा का जहाज हो, हर जगह पर जो है इन्होंने हवाई अड्डा हो या रेलवे प्लेटफॉर्म, हर जगह इन्होंने बेचने का साजिश किया है। और दुनिया में कर्ज सबसे ज़्यादा अगर किसी ने लिया है पिछले 10 साल तो वो भारत है, जो कि कर्ज बढ़कर अब 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा हो गया है। सर, एक अंतिम सवाल कि लोकसभा चुनाव के दौरान ऐसा देखा गया था कि जिस समाज से जगदेव बाबू आते थे उस समाज के लोगों को बहुत टिकट दी गई थी राजद के द्वारा। क्या लगता है विधानसभा में भी यही दृश्य देखने को मिलेगा? अंतिम सवाल। देखिए, हम तो कह रहे हैं कि हमारी सोच है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। यही सोच सम्राट अशोक के चक्र में है, यही सोच जगदेव बाबू में है, यही सोच लालू जी अब तेजस्वी प्रसाद यादव जी में है। तो बहुजन सुखाय बहुजन हिताय, जितना भी हम लोगों का जो सोच है उसी के माध्यम से हम लोग टिकट देते हैं। लोकसभा में आपने देखा कि हम लोगों ने 7 टिकट दिया। बिल्कुल। कुशवाहा समाज जो है, जो नीतीश कुमार ने जो लड़ाई लगवाया था, कुश का घर जलाकर लव राज किया था, इसी को जो देखते हुए जो है हम लोगों ने आंदोलन छेड़ा अंबेडकर परिचर्चा के माध्यम से कि संविधान की बातों को विखंडन करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू। इसी को देखते हुए कुशवाहा समाज राष्ट्रीय जनता दल की तरफ अग्रसर हुआ। राष्ट्रीय जनता दल ने भी दोनों हाथ फैलाकर इनको टिकट दिया। आज नतीजा ये हुआ कि विचलित हो गए बीजेपी और एनडीए, बीजेपी और जेडीयू वाले, और मुखौटों को सामने लाकर वोट की किडनैपिंग करना चाहते हैं।